नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपको इस ब्यूटीफुल चैनल में। जैसे दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम कल है झारखंड उत्पाद सिपाही का, और आज आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। उससे पहले एक बार झारखंड जीके का अंतिम दहाड़ देख लीजिए। ये एक वन लाइनर बनाया गया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। चलिए, बिना कोई देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो वह है 15वां। झारखंड का मुख्य फसल कौन सी है? तो वह है कौन? धान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिएगा। झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना है? तो 380 किलोमीटर है। और झारखंड का विस्तार पूर्व से पश्चिम पूछे तो कितना है? 463 किलोमीटर है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों वो 5 है। कौन कौन सा हो जाएगा? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश को छूता है, अगर ये पूछे तो वो आपको याद रखना चाहिए कि ये कौन सा हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से गुजरती है? तो वो है रांची। झारखंड का सबसे लंबी नदी अगर पूछा तो वो क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। एक सेकेंड, इसमें हाँ ठीक है। चलिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन है? स्वर्णरेखा हो जाएगा। हुंडो जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो वह है बूढ़ाघाट, जो कि लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो वो है लातेहार में। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो नेत्रहाट हो जाएगा। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो नेत्रहाट हो जाएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? तो वो भी क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। चतरा जिला किस जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? तो डुमेर, सुमेर और गोवा जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है कौन सी? लाल मिट्टी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब्रक का मूल किस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब्रक मूल की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा और झुमरी तिलैया में पाया जाता है। झुमरी तिलैया भी जो है कोडरमा में ही है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो सारंडा है। पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर है। ठीक है, अब पारसनाथ किस धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वो कौन सा हो जाएंगे? जैन धर्म हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? तो वो है नेत्रहाट। और झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो वह है कौन सा? लातेहार हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन किस जिले का है? तो जामताड़ा हो जाएगा। और झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। ठीक है, साल हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। झारखंड की राजकीय पुष्प के बारे में पूछे तो पलाश हो जाएगा। और झारखंड के राजकीय पक्षी कोयल हो जाएगी। दलमार अभयारण्य कहाँ है के लिए प्रसिद्ध अगर कोई है तो वो क्या है? हाथी है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो वो भी कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? तो बेतला 1932 में हुई थी। झारखंड में कान्हा, ठीक है, कान्हा कन्हैया गुफा कहाँ स्थित है? तो इचाक हजारीबाग में है। तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी हम किसको बोलते हैं? धनबाद को बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलिए इसको देखिए। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मलोटी, जो कि कहाँ है? दुमका में है। ठीक है, दुमका में है। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है बेतला नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। झारखंड का इतिहास से 40 प्रश्न दिए गए हैं। फटाफट से इसको खत्म करते हैं। झारखंड शब्द का
प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए, फाहियान ने छोटा नागपुर को क्या कहा था? तो कुकुट लाड। ठीक है, कुकुट लाड कहा था। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। 1967 की बात है, 1767 की बात है। पहाड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो 1783 से लेके 85 तक किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तिलका मांझी को फांसी कहाँ की दी गई थी? तो भागलपुर के भागलपुर में एक बरगद का पेड़ है, वहीं पे उनका फांसी दिया गया था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1782 से 1821 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुधु भगत ने किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच में हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी को आपको याद करना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू थे। 1857 के विद्रोह झारखंड में कहाँ शुरू हुए थे? रोहिणी गांव में हुआ था। ठीक है, जो कि देवघर में। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे थे। ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रांची जेल में हैजा से हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1914 को हुआ। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा 1950 में। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से और जाना जाता है? तो मरांग गोमके भी इसको बोलते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 63 नंबर का क्वेश्चन, पृथक झारखंड राज्य के लिए आंदोलन कब तेज हुआ? तो 1938 आदिवासी महासभा में। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? तो 4 फरवरी 1973 में हुई। जेएमएम के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1997 ईस्वी में हुआ। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो बाबूलाल मरांडी बने। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। झारखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को। छोटा नागपुर के केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राम नारायण सिंह। और सफाहोड़ आंदोलन कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगीरथ मांझी ने किया था। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। देवघर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया? तो पूरनमल ने बनवाया था। ठीक है। चलिए अब इसमें से इधर आप देख लीजिएगा, झारखंड के खनिज और उद्योग से 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पहाड़ है। झारखंड में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है धनबाद में। ठीक है, धनबाद में होता है। कोयला भंडार में झारखंड का भारत में कितना स्थान है? तो प्रथम है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए। झारखंड में यूरेनियम कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। अब्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, लौ अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सिंहभूम जाओ नवामुंडी में है ना। और उसके बाद तांबा शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? घाटशिला में है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो लिप्सा बुरु सिंहभूम में है। ठीक है। झारखंड में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1911, जो कि टिस्को में। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, टिस्को की स्थापना किसने की? तो जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में किया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग में हुई थी? तो रूस के पूर्व सोवियत संघ जो है, जो रूस में के अंदर आता है,
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। भारी मशीन निर्माण संयंत्र HEC कहाँ स्थित है? तो वो है हटिया, रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। HEC के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगा है? तो सिंदरी में 1951 में लगा था। ठीक है, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? तो मुरी में है। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भूरकुंडा, जो कि कहाँ पे है? रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में। चलिए आगे देखिएगा। इंडो आसाही ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से बनी है? तो जापान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया हो जाएगा, जो कि बोकारो में है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो रामगढ़ में है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो वो कहाँ है? बोकारो में है। चलिए आगे देखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कहाँ होता है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, कोयला धोने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो करगाली बोकारो में है। झारखंड में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो काला माटी, पूर्वी सिंहभूम में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में? तो वो कहाँ होता है? लोहरदगा में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पलामू है। चीनी मिट्टी झारखंड में कहाँ मिलती है? तो राजमहल और सिंहभूम में। झारखंड में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? जपला, 1921। ठीक है, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस नदी के किनारे है? तो वो है किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे है। चलिए आगे देखिएगा। स्वर्णरेखा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लिए। मयूराक्षी परियोजना किस जिले में है? तो दुमका में है। कनाडा डैम किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर। दामोदर घाटी निगम, जिसको DVC की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। DVC का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो कहाँ है वो? कोलकाता में है। चलिए हम लोग अब 35 क्वेश्चन देख लेते हैं कला, संस्कृति और विविध से। ठीक है, चलिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है संथाल। संथालों का मुख्य त्योहार कौन सा है? सोहराई। ठीक है, सोहराई हो जाएगा। उसके आगे चलिएगा। सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। कर्मा त्यौहार किसकी पूजा होती है? तो कर्म के पेड़ की होती है, कर्म पेड़ की होती है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ हो जाएगा। छऊ नृत्य को विदेश में सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया था? तो सुरेंदु नारायण सिंह ने किया था। जादू पटिया क्या है? तो चित्रकला की एक शैली है। चलिए, सोहराई और कोहबर चित्रकला को GI टैग कब मिला? तो 2020 में मिला। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। झारखंड के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय में देश का कौन सा न्यायालय है? तो 21वां है। झारखंड उप राजधानी क्या है? तो दुमका है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो देवघर। ठीक है, चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पाइका क्या है? तो यह एक प्रकार का ओस्व नृत्य है। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से? तो बंदना और सोहराई से है। झारखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो श्रावणी मेला देवघर में लगता है। हिजला मेला कहाँ लगता है? तो दुमका मयूराक्षी तट में लगता है। मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो हाथू बोंगा बोला जाता है। ठीक है, हाथू बोंगा बोला जाता है। चलिए, संथाली भाषा में संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया संथाली भाषा को? है ना, तो 2003 में 92वां संशोधन में। ओल्ड चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। दमी नौकों की घोषणा कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में हुई थी। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुआ है। चलिए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1960 ईस्वी में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ब्राम्बे रांची में है। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में है। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में है। धोनी का संबंध किस शहर से है? तो वो भी कहाँ से है? रांची से ही है। चलिए आगे देखिएगा। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय भाषा है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो वो 1,29,88,134 हो जाएगा। ठीक है,
झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 जिला है। चलिए 150वां नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो ये सिर्फ सहायक आचार्य के लिए भर नहीं है, किसी भी एग्जाम जिसमें झारखंड से पूछा जाता है तो ये एग्जाम ये जो सेट है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।